हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो मैं शेषन कुमार झा आपको आपके यूट्यूब चैनल शेषन झा में वेलकम करता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका चैनल का नाम शेषन झा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पार्ट 12 है आपका, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 21 से 30 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ देखना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये बेस बनाएगा आपका, बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ देखना आपका 21st लेते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो 21st में मैं आपको बी और सी बता देता हूँ। यहाँ पे इनकी कंटिन्यूटी आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आपको इसकी कंटिन्यूटी क्या करनी है, डिस्कस करनी है। 21st में मैं आपको बी बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ये आपका क्या है, लिमिट दे नहीं रखा, तो आप खुद से लिमिट लोगे। क्या लोगे, एट सी पे देखोगे तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया आपका, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किस पे चेक करोगे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये क्या आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान देना, एट एक्स इक्वल्स टू सी पे आपका कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी का नेगेटिव, यानी कि आपका सी के पहले जाएगा, सी में कुछ माइनस होगा। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो लिख दिया आपका। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी में कितना कम, तो एच मान लिया आपने। ये हो गया आपका, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सी माइनस एच माइनस कॉस सी माइनस एच। फिर आपका लिमिट एच टेंड्स टू आपका, ये लगभग किसके, जीरो के बराबर। यहाँ पे आपने इसको क्या किया स्टूडेंट, खोल दिया साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आपका माइनस में यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस में आपका साइन ए साइन बी। तो ये हो गया आपका कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। अब एच की वैल्यू जो जीरो है आपकी वो पुट कर दो। यहाँ पे हो जाएगा साइन सी मल्टीप्लाई कॉस जीरो माइनस में कॉस सी मल्टीप्लाई आपका साइन जीरो। फिर आपका आ गया माइनस में आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस जीरो मल्टीप्लाई कॉस एच प्लस में आपका साइन सी मल्टीप्लाई साइन, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका एच में पुट होगा, सी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका सी एच में, यहाँ हो गया आपका साइन सी साइन जीरो। तो जहां देखेंगे स्टूडेंट आपका कॉस जीरो क्या, वन, क्या बचेगा यहाँ पे साइन सी बचेगा, साइन जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, माइनस में आपका कॉस जीरो वन, क्या बचा है यहाँ पे माइनस कॉस सी। और आप यहाँ देखो आपका क्या है, साइन सी मल्टीप्लाई साइन जीरो यानी जीरो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान देना, आपका क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन सी माइनस कॉस सी आया। यहाँ पे अब आपका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट है आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी का थोड़ा सा आगे जाएगा, प्लस होगा, यही आपका फंक्शन लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आपका सी से कितना आगे गया, वो हमने मान लिया कि थोड़ा सा आगे, यानी एच आगे गया। यहाँ पे वैल्यू लिख दी इसकी, साइन सी प्लस एच माइनस में कॉस सी प्लस एच। फिर आपका लिमिट ये कितना आगे, तो एच टेंड्स टू हमने क्या माना, जीरो। ये आपका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, साइन सी प्लस एच यानी साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये हो गया आपका माइनस में आपका कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस में आपका साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप जीरो पुट कर दो। तो मैं जीरो आप पुट करना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कॉस जीरो क्या, वन, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन सी बचेगा। फिर आपका साइन जीरो जीरो, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर माइनस में कॉस सी मल्टीप्लाई कॉस जीरो, वन क्या आया, माइनस कॉस सी आया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस कॉस सी आया। फिर इसके बाद माइनस साइन सी मल्टीप्लाई साइन जीरो, तो वो क्या होगा, जीरो। आपका राइट हैंड लिमिट क्या आया, साइन सी माइनस कॉस सी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आ रहा था, यानी कि आपका फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करनी थी कि है कि नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। इसी तरह से आपका क्या होगा, इसी तरह से आपका ए वाला पार्ट भी
होगा। ठीक है, ए वाला पार्ट भी इसी तरह से होगा, वो प्लस का था इसलिए नहीं बताया, माइनस वाला बता दिया आपको। अब देखते हैं इसका सी वाला पार्ट जो सी में दे रखा है आपको, ध्यान देना क्या दे रखा है सी में, सवाल देखना क्या लिखा हुआ है सी में। तो सी है आपका स्टूडेंट साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, सेम ऐसे ही होगा, बस प्रोडक्ट है इसीलिए बता दे रहा हूँ, कुछ डिफरेंट ना लगे। साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स हमें किस पे चेक करना है, अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया तो खुद से लेंगे एट एक्स इक्वल्स टू सी, ये पूछेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी से थोड़ा कम, ये हो गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी से थोड़ा कम, कितना कम, तो सी माइनस एच, ये हो जाएगा साइन सी माइनस एच माइनस कॉस सी माइनस एच। फिर आपका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे स्टूडेंट, और ये एच टेंड्स टू जीरो, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर आपका माइनस में ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, एच जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा साइन सी बचेगा, माइनस में कॉस सी मल्टीप्लाई साइन जीरो क्या 0, तो वो हट जाएगा, फिर माइनस में आपका कॉस सी मल्टीप्लाई कॉस एच, इसमें 0 पुट किया तो क्या आएगा 1 आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपका माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कॉस जीरो आपका क्या 1, क्या बचेगा आपका कॉस सी बचेगा, साइन सी मल्टीप्लाई कॉस सी, प्लस में आपका क्या हुआ यहाँ पे साइन सी मल्टीप्लाई साइन जीरो 1 वो साइन जीरो 0, तो आपका क्या आ गया साइन सी मल्टीप्लाई में कॉस सी, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर आपका देखिए राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी से थोड़ा सा ज्यादा, यानी सी प्लस हो गया, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स दे रखा है, तो इसमें आपने पुट कर दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका सी प्लस एच, ये हो जाएगा आपका साइन सी प्लस एच मल्टीप्लाई में कॉस सी प्लस एच, इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, और ये जो एच है वो कितना आपका लगभग 0 के बराबर, तो आपका फॉर्मूला पुट हुआ साइन ए कॉस बी प्लस में आपका कॉस ए साइन बी, फिर मल्टीप्लाई में आपका कॉस ए कॉस बी माइनस में आपका साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दें आप 0 पुट कर दें, कॉस 0 1, क्या बचा यहाँ पे साइन सी बचा, फिर आपका साइन 0 तो ये 0 हो गया, फिर मल्टीप्लाई में कॉस सी कॉस एच कितना कॉस 0 1, तो ये क्या बचा कॉस सी बचा, माइनस साइन सी साइन 0 0 तो ये हट गया। तो देखिए आपका ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है बराबर आया, तो आपका क्या होगा फंक्शन जो है आपका वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान देना आपका ये हो गया 21st का सी वाला पार्ट। तो यहाँ देखिए आपका 21st का सी वाला पार्ट हो गया। यहाँ देखिए आपका अब 22nd कैसे करना है बताता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, हटाता मैं उतनी देर में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, तो देखिए स्टूडेंट्स आपका डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड एंड कोटेंजेंट। तो आपका इन सब की कॉन्टिन्यूटी बतानी है, तो उसमें आपको जैसे ही कॉन्टिन्यूटी किसका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस, फिर आपका x लगा दो यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका ये क्या है, ये है आपका कोसेकेंड यानी कोसेक x, इसको आपने लिख लिया कैसे 1/sin x। फिर फंक्शन ऑफ x जो है आपका वो सेकेंड दे रखा है sec x, तो उसको कैसे लिख लिया 1/cos x। यहाँ फिलहाल ध्यान देना स्टूडेंट आप कि आपका जो पहले 3 फंक्शंस हैं ये आपके तीनों किस तरह से होंगे, जैसा आपका 21st का A B C तीनों पार्ट होंगे उसी तरह से होंगे। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें खास करना नहीं है, जो करना था वो वही वाला है। आप लास्ट वाला देख लो, इसमें कोटेंजेंट वाला यानी कॉट वाला दे रखा है, मैं वो वाला बता देता हूँ, वो नया है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू कॉट x आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये आपका जो एट
आपने मान लिया कि एट एक्स इक्वल्स टू सी ये आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो आपने x इक्वल्स टू सी पे माना। इसको मैंने कैसे लिख लिया आपका 1 बाय, इसको मैंने लिख लिया आपका 1 बाय 10x लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका c से थोड़ा कम यानी माइनस में गया, 1 बाय 10x है, c से थोड़ा कम, कितना कम गया, तो ये हो गया c माइनस एच, तो हो गया 1 बाय 10 c माइनस एच। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका ये x टेंड्स टू हट जाएगा, अब क्या लग जाएगा x टेंड्स टू 0, तो ये 1 बाय 10a माइनस बी, 10a माइनस में 10b अपॉन में आपका 1 प्लस 10a 10b। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ, 1 बाय 10 0 जब पुट किया आपने, ये 0 इसमें पुट किया तो 10 0 क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 10 0 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली खाली 1 बाय 10c आपका बचेगा। फिर राइट हैंड लिमिट ले लो स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड लिमिट लिया आपने, वही लिमिट x टेंड्स टू आपका c से थोड़ा ज्यादा, तो ये c प्लस हो गया 1 बाय 10, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू c से कितना ज्यादा, तो c प्लस h, 1 बाय 10 c प्लस h। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट, ये हो गया आपका h टेंड्स टू 0, 1 बाय 10a प्लस में आपका 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, फिर आपका देखें यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, 10 0 0 हो जाएगा, नीचे भी आपका 10 0 0 हुआ, तो ये 0 हो गया, क्या बचा खाली खाली आपका स्टूडेंट 1 बाय 10c बचा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है, बहुत ईजी है, इस तरह से आप करना, आप नोट डाउन कर लो, मैं आपका ये मिटा देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट मार लेना। ठीक है, तो आपका देखो, नहीं तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, तो आप देखो 23rd क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, 23rd भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। थर्ड है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर दिस। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है स्टूडेंट आपका, वो कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो लिमिट्स आपको ऑलरेडी दे रखी है 0 पे। तो ये है आपका साइन x बाय एक्स, साइन x बाय ये पूरे के x, इफ x जो है आपका वो नॉट इक्वल्स टू 0, शायद यही दे रखा है। अच्छा, इफ x इज स्मॉलर देन 0 दे रखा है आपको। फिर देखिए स्टूडेंट आपका यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, अगर आपका स्टूडेंट क्या है, x जो है वो 1 से क्या है, 0 से ज़्यादा है, 1 से नहीं सॉरी 0 से ज़्यादा है। ठीक है, 0 से ज़्यादा है या फिर 0 के बराबर है। तो इसको आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पे आपको शो करना है कि फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको बताना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो आपने क्या किया, यही लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 से थोड़ा माइनस में गए, जो x से कम है यानी कि ये वाला फंक्शन साइन x बाय x, ये होगा ये फंक्शन, थोड़ा सा कम कितना गए 0 से, तो 0 माइनस एच लगाया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी साइन 0 माइनस एच, और नीचे भी 0 माइनस एच, और यहाँ पे लिख दिया आपका स्टूडेंट साइन एच लिमिट एच टेंड्स टू आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका साइन माइनस एच अपॉन में आपका ये माइनस एच, फिर आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच कैंसिल। जब भी स्टूडेंट ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपका साइन x बाय होल x, या फिर जोन सी यहाँ पे क्या है वैल्यू है, जैसे 2x है और यहाँ पे भी क्या है साइन 2x बाय 2x, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है स्टूडेंट 1। ये आपको क्लास 11th में ही सिखाया गया था, नहीं सिखाया गया था तो आप यहाँ पे सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये करना है आपको, तो आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 के पॉजिटिव
0 से ज़्यादा वाला कौन सा फंक्शन, x प्लस 1, तो 0 से कितना ज़्यादा, ये आप मान के चले h, तो यहाँ पे पुट कर दिया 0 प्लस h प्लस 1, h जो है आपका वो कहाँ तक, लगभग 0 के बराबर, तो ये हो गया 0 भी पुट कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना स्टूडेंट, 0 प्लस 1 यानी कि 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका वो क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आया, यानी फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो आप ये लिखोगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यही आपसे पूछा था कि डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट बताओ, तो आप लिख दोगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए आपका करें इसको 23rd को, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ध्यान देना। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा शायद, ठीक है चल जाएगा, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे ट्वेंटी फोर्थ है स्टूडेंट आपका, 24th है, इजी सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन इजी है लेकिन बढ़िया सवाल है। आपको ये डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है आपका वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के, अगर x 0 के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। और 0 के बराबर कब होगा स्टूडेंट, जब आपका x जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। fx आपका 0 के बराबर कब होगा, जब x जो है वो 0 के बराबर होगा। तो आपको क्या चेक करना है इसमें, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू आपका 0 पे फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 से कम, तो 0 से कम में आपका क्या होगा स्टूडेंट, 0 से कम में आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई साइन 1 बाय एक्स आपका कितना होगा स्टूडेंट, कितनी होगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर आता है, एक चीज का डायरेक्ट आंसर आता है आपका स्टूडेंट, एक चीज का डायरेक्ट, अगर आपका साइन 1 बाय एक्स, ठीक है साइन 1 बाय एक्स, तो साइन 1 बाय एक्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ साइन 1 बाय एक्स लाइज बिटवीन किसके बीच में, 0 एंड -1 से लेके +1 के बीच में। तो इस हिसाब से इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है ये आता है आपका 0। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जो आता है इसका वो आता है क्या, 0। वैसे आप करके भी देख सकते हो, 0 माइनस h का स्क्वायर, 0 माइनस h का स्क्वायर और h की वैल्यू पुट करोगे सबको वो 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा। वैसे आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये किया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 बाय 0 माइनस h, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्या, लिमिट h टेंड्स टू आपका 0, तो इसमें 0 पुट किया, मल्टीप्लाई जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे 1 बाय 0, ये भी 0 ही है, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा। इसीलिए बोला है कि साइन 1 बाय एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेम आपका कंडीशन जो होगी वो राइट हैंड लिमिट में होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका, ये आपका 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो 0 से कम 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन आप लोगे, यही वाला एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच, लेकिन आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, 0, क्यों, इसकी वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से आप क्या कर दोगे, इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको 25 कराता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे 25th कराता हूँ। ट्वेंटी में आपका स्टूडेंट एग्जामिनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। तो आपका फंक्शन जो है 25 है, एफ एक्स इक्वल्स टू आपका किसके बराबर है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर यह है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर एक्स जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और फंक्शन ऑफ एक्स आपका कितना है, -1 है, अगर आपका x जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको, तो किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे, दिख ही रहा है आपको सामने। तो आपका कहते हैं यहाँ पे ये चेक करना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यही आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वही आपका ट्रेडिशन, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट क्या है 0, तो इसके पहले गए यानी 0 माइनस, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर आपका लिमिट कितना पीछे गए, तो x टेंड्स टू 0 माइनस एच, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच माइनस में कॉस 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ देखें आपका ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस एच, साइन माइनस एच। ठीक है, फिर आपका माइनस में कॉस माइनस एच। आप फिर देखें h की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा साइन माइनस 0, साइन माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, साइन माइनस एक्स आपका होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट आपका प्लस का कॉस एक्स, और आपका टेन माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, माइनस टेन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन माइनस 0, यहाँ पे भी कॉस माइनस 0, तो 0 माइनस माइनस कुछ होता नहीं है। अगर आप इसको मानना चाहते हो साइन माइनस मतलब कोई आपकी एंगल वेंगल, तो माइनस साइन 0, ये हो जाएगा कॉस माइनस 0, ये आपका क्या रहेगा, कॉस ही 0 रहेगा। और ये क्या है आपका स्टूडेंट, ये है साइन 0 0, कॉस 0 1, क्या आया -1 आया। एफ एक्स पे भी आपका क्या आ रहा है, एट 0 पे आपका -1 ही आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही आ रहा है। राइट हैंड लिमिट पे भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कि राइट हैंड लिमिट पे क्या आ रहा है। तो आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव में भी आप क्या लोगे, यही वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें क्या किया स्टूडेंट आपका, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच, साइन 0 प्लस एच माइनस में कॉस 0 प्लस एच। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू क्या हुआ 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा साइन 0 माइनस में कॉस 0, क्या आ रहा है साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आपने लिख दिया, मेन ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आपका क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान देना, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। 26 to 30 आपका बढ़िया सवाल आने वाला है। ये सवाल क्या होते हैं आपके एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, और इनमें बहुत सारे वेरिएशंस है, खाली यही नहीं है। तो आपको बस इतना ही दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में, बहुत वेरिएशंस है। तो पहले आप लोग ये पढ़ो, अगर रिक्वेस्ट करोगे, हाईली रिक्वेस्टेड होगी, ज़रूर बनाएंगे उस पर वीडियो। तो यहाँ देखेंगे आपका, और रिक्वेस्टेड क्या होगी, सिलेबस खत्म कराने के बाद वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पढ़े पहले आप बेसिक्स सीखें। ठीक है, तो ये आपका 26 क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है ये। इन 26 to 30 में आपको क्या करना है, इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, खासकर 26 to 29 में k की वैल्यू निकालनी है। और आपको ऑलरेडी बोला गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप तीनों में से, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर किसके, फंक्शन ऑफ एक्स, किसी दो को ले लो, चाहे आप ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर आप ले लो राइट हैंड लिमिट बराबर आपका फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर आप ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। किसी भी दो आपका, किसी भी दो चीज को लेके, किसी भी पेयर को लेके आपका तीनों में से
आप क्या कर सकते हो, इससे k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। 26 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका इसके बराबर है k cos x पाई माइनस 2x, k cos x पाई माइनस 2x if x जो है वो बराबर नहीं है किसके, पाई बाय 2 के, और आपका फंक्शन ऑफ x जो है वो बराबर है किसके, 3 के। कब, जब x जो है वो क्या है, बराबर है पाई बाय 2 के, और ये आपका कॉन्टिन्यूस है किस पे, आपका इसी पे एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मतलब तीनों में से कोई सा भी दो ले लो, तो होता क्या है, जनरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x या फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x ले लेते हैं और उससे ही आपकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत इजी होता है, क्योंकि आपका एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे फंक्शन जो है f(x) वो कितना है, 3 है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू आपका पाई बाय 2 का माइनस में गया पहले, तो आपका फंक्शन कौन सा लिया, अगर बराबर नहीं है यानी आगे पीछे है, तो आपका क्या हो जाएगा, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, लिमिट x टेंड्स टू कितना पीछे, तो पाई बाय 2 माइनस h, इसमें पुट कर दिया k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस में 2 पाई बाय 2 माइनस h। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू आपका 0, ये हो जाएगा k cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा या फिर साइन x, ये हो जाएगा साइन x यानी साइन h अपॉन में पाई माइनस में 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, पाई बचेगा और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू आपका 0, ये हो जाएगा k अपॉन में 2 साइन h बाय, ये आपका साइन h बाय पूरे में h, k बाय 2 आपका इधर आ गया, फिर आपने लिमिट लगा दिया h टेंड्स टू 0 और कहाँ पे, साइन h बाय h। अभी बताया था कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में, आपका कौन सा सवाल था वो, 23rd था। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और आपका एंगल भी यहाँ पे यही है और आपका जो वैल्यू है वो भी यही यहाँ पे यही है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना, 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, या k बाय 2 मल्टीप्लाई 1। तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लिखा, यहाँ पे k बाय 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया, k इक्वल्स टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका, इस तरह से आपका होगा ये सवाल, ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल है आपका 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ 27 क्वेश्चन, ध्यान देना किस तरह से होगा, ठीक है। देखिए तो 27th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका 27th है, ये आपका हो जाएगा आपसे, अब ट्राई करना, 27th कुछ नहीं है इसमें, 28th बताता हूँ मैं आपको। तो 28th है आपका, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका, फंक्शन ऑफ x किसके बराबर, kx प्लस 1, kx प्लस 1 के बराबर है, कब, जब x जो है वो छोटा है या बराबर है पाई के, और cos क्या दे रखा है आपको, cos x है, अगर ये क्या है, इफ जो x है वो क्या है, पाई से बड़ा है, तो एट x इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे देख सकते हो जब पाई के बराबर है और पाई से छोटा है तो यही लिया आपने, ठीक है। और आपका जब इसको कहते हैं ये आपका x पाई से बड़ा है तो आपका यह है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना आपका किस तरह से होगा, तो भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू पाई पे, तो मैंने सबसे पहले लिखा एट x इक्वल्स टू पाई, कितना है, एट x इक्वल्स टू पाई पे ये है kx प्लस 1, यहाँ पे f पाई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, k पाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। k पाई प्लस 1 होगा या क्या होगा, k पाई प्लस 1 होगा या फिर आपका kx प्लस 1 ही रहेगा, k पाई प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि फंक्शन कहाँ है, पाई पे है ना, x पे तो नहीं है, इस वजह से फंक्शन एट पाई जो है वो क्या होगा, k पाई प्लस 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका ये हुआ, इसको आप किस किस तरह से कर सकते हो, वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो लिया हमने, यहाँ पे मान लो अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया तो क्या होगा,
ये हो जाएगा के पाई माइनस एच, और फिर हो जाएगा आपका 0 लग जाएगा, के पाई प्लस क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। इसको मैं इससे करता हूँ राइट हैंड लिमिट वाले से, आपको एक और दिख जाएगा, नई चीज दिख जाएगी यहाँ पे कि राइट हैंड लिमिट वाला कौन सा होगा। तो राइट हैंड लिमिट लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका पाई से ज्यादा क्या आया कॉस एक्स आया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका क्या होगा पाई प्लस एच होगा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच, लिमिट ये हो गया आपका एच टेंड्स टू 0 कॉस पाई प्लस एच, कॉस में कॉस आपका क्या हो रहा है पाई से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, यानी कि यहाँ से ज्यादा जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा। एक तो आपका क्या रहेगा एंगल, मतलब कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कि क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसमें 0 पुट कर दिया तो ये क्या आ गया कॉस 0, ये आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया आपका -1 के बराबर आ गया, तो -1 के बराबर आया आपका स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ एट एक्स या फिर फंक्शन एट पाई, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ पाई, दोनों बराबर कर दिए, तो -1 इक्वल्स टू आपका के पाई प्लस वन जो है वो इस साइड आ गया, तो ये क्या हो गया आपका के पाई इक्वल्स टू -2, के इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया -2/पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो देखो आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 29, फिर 30th बताता हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लो, दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं आपको 29 बताता हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे है आपका 29, वैसे आप कर सकते हो, चलो मैं 30th बताता हूँ। 29 आप ट्राई करना और ज़रूर हो जाएगा आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें नहीं होने लायक है। तो आपको 30th बताता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका किसके बराबर है, ये 5, फिर इसके बाद है आपका ए एक्स प्लस बी और 21, ए एक्स प्लस बी और 21, एफ और एफ, तो आपका एफ है x 2 से छोटा या 2 के बराबर, और यहाँ पे x 10 से बड़ा या फिर 10 के बराबर, बाकी में x जो है वो कहाँ से कहाँ पे है 10 से, ये है आपका 10 से छोटा और 2 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या निकालना है आपको स्टूडेंट, a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो a और b की वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, ये फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कौन कौन से पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 10 वाले पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा एट x इक्वल्स टू 2, तो एट x इक्वल्स टू 2 वही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपका फंक्शन ऑफ x, तो मैंने क्या मान लिया एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन ऑफ x माना, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है आपका 5, यानी एट f2 पे कितना आंसर है 5 आंसर है। ठीक है, फिर मैंने इसमें से ये आपका क्या है x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो मैं उसका क्या लूंगा राइट हैंड लिमिट लूंगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू आपका 2 का पॉजिटिव, ये क्या हुआ आपका ax प्लस b हुआ, ax प्लस b हुआ इसका, तो इसमें आपका फिर लिखा x टेंड्स टू आपका 2 प्लस h, ये a मल्टीप्लाई 2 प्लस h प्लस b, फिर आपका लिमिट h टेंड्स टू आपका 0 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा a 2 प्लस 0 प्लस में b, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस में b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपके क्या थे बराबर थे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपका फंक्शन एट 2, तो आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, ये आपका क्या आया फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आया स्टूडेंट। फिर देखें आपका यहाँ पे एट x इक्वल्स टू आपका किस पे 10 पे, तो एट x इक्वल्स टू 10 पे यहाँ पे क्या करना है, x जो है वो 10 से छोटा है और 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा या बराबर है, तो बराबर वाले में fx जो है fx क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा डायरेक्ट, तो f ऑफ 10 इक्वल्स टू क्या है किसके बराबर 21। अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट, हम ले लेते हैं आपका यही वाला
कि आपका 10 से जब छोटा रहा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 10 माइनस, तो 10 माइनस में ax प्लस बी, फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 10 माइनस h ax a मल्टीप्लाई में आपका 10 माइनस h प्लस में आपका b, फिर आपका लिमिट h टेंड्स टू आपका 0, जिसमें 0 पुट कर दिया, a 10 माइनस 0 प्लस में b, ये क्या आ गया 10a प्लस b। फिर इसमें भी आपका यही f10 जो है वो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो 10a प्लस b बराबर किसके आया 21 के बराबर आया। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें से एलिमिनेट कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेट किया तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 है, और 2a प्लस में आपका b इक्वल्स टू आपका क्या है 2 है, तो ये माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 8a इक्वल्स टू में 19, a इक्वल्स टू 19 बाय 8 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, तभी तो मैं कहूँ फ्रैक्शन में कैसे आएगा 16, और ये कैंसिल होके आपका a आ जाएगा किसके बराबर 2 के बराबर। ठीक है, तो a 2 के बराबर आ गया, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, ये 4 है, इधर चला गया, तो आपका क्या आंसर आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको करा दिया पार्ट 12th में आपका इस सीरीज के पार्ट 12th में क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 30। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ जिनको पढ़ना है, प्लस में आप चैनल को आप सब्सक्राइब करना, आपका चैनल शेषन झा। तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा आपकी। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है उस पर बनाऊँ, नहीं भी बनाऊँ तो आपका हो सकता है इस तरह से बात हो सकती है। तो यहाँ पे आप पढ़ते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस।